लोग मुझे पहले से भी जानते थे, मगर डेफिनेटली डॉक्टर सिमरन के किरदार ने मुझे और मेरे करियर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। तो डेफिनेटली असर तो हुआ है। एंड अफसोस की बात है कि ये बाकी सीरियल्स जैसा बोलना पड़ता है, मगर यहाँ पर बहुत ही जायज़ स्टेप ओवर ले रहे हैं हम लोग। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। वो हम लोग 20 साल बाद भी मैं ऐसे ही लगूंगी, क्योंकि मेरी माँ आज ऐसे ही लगती है। सो वी ट्राई टू कीप इट वेरी रियलिस्टिक। एंड हाँ, ज़रूर आगे जा रहा है, क्योंकि कहानी मैं आपको रिवील नहीं करूँगी, बट आगे चलकर जब सिमरन और सिमरन की जो बच्ची है आस्था, उसकी रिलेशनशिप के बारे में जो है इस कहानी बहुत ही सुंदर वीव हुई है। इसमें ऐसे कोई सडन ब्रेक या एक्सटेंशन इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें आगे सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें। देखिए, पहले चीज़ तो अगर ऐसी बात है तो मैंने ये किरदार जो निभाया है, सब जानते हैं इट्स अबाउट अ 37-year-old गर्ल एंड आई एम नॉट दैट ओल्ड। और मेरे साथ मेरे को एक्टर जो हैं वरुण बडोला, उन्होंने मुझसे 10 साल कम उम्र के किरदार को निभाया है और वो मुझसे 10 साल छोटे नहीं हैं। तो मेरे लिए एज एन एक्टर प्लेइंग एनी एज ग्रुप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बल्कि मेरे लिए वो चैलेंज है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो। मुझे शुरू में लोग ये पूछते थे कि आप इतनी एजड औरत लेकर रही हैं, जबकि आप इतनी उम्र की हैं नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जवाब आपके सामने है, मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और अब अगर मैं 17 साल या 20 साल आगे बढ़ती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एज एन एक्ट्रेस I will be, we're not really taking a 20-year gap, we're taking a 15-year gap. And as an actress, it's a huge challenge to me. क्योंकि मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि एक ही शो में मुझे I have had the opportunity to play stages. And I'm not threatened. I'm an actress, और मेरे लिए वो कर पाना एक, ऑलरेडी मेरे पेट में बटरफ्लाइज आ रहे हैं। मेरे लिए it's an excitement thing. I'm already in my head with my producer planning a new look. किस तरह मैं करूँगी। एंड बिकॉज सिमरन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी एलिगेंट, मैच्योर एंड अंडरस्टेटेड, तो वैसा ही रखना है और आप मेरी ऑडियंस देखकर खुश हो जाएगी। देखिए, पहली चीज़ तो इट फिट्स वेरी वेल इन द स्क्रीन प्ले। मेरे कज़न हैं वहाँ पर, सिमरन के कज़न हैं वहाँ पर, और उसी सिचुएशन को और उसके एक प्रॉब्लम को लेकर, उसकी मैरिज को कॉन्सेंट्रेट, या वी आर गोइंग टू लंडन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। वी आर गोइंग नेक्स्ट वीक एंड इट्स वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेटेड है। स्क्रीन प्ले में मेरा एक स्टोरी में मेरा एक कज़न है जो लंदन में है, और हाँ, हम लंदन जा रहे हैं, अगले हफ्ते जा रहे हैं। और मेरा शो में एक कज़न है हर्ष जो लंदन में है, और उसकी प्रॉब्लम, शादी की एक प्रॉब्लम है जो वो लेकर आया है इंडिया, जिसे सिमरन दीदी ने सुलझाया है, और हम उसकी शादी करवाने लंदन जा रहे हैं। सो इट्स वेरी सिचुएशनल। एंड जी हाँ, एक फ्रेश लुक मिलती है। हमारा सब्जेक्ट वैसे ही बहुत ही सीरियस नोट पर है, इसलिए इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। देखिए, अवार्ड्स मिलना सबको पसंद है। इनफैक्ट आई फील वेरी एक्साइटेड। आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर दिस, और इस साल मैं नॉमिनेट ही नहीं हुई। तो पहली चीज़ तो मेरे आसपास वालों ने रिएक्ट किया, ऐसे कैसे, यू वन द क्रिटिक अवार्ड द ईयर लास्ट बिफोर दिस एंड दिस ईयर यू नॉट नॉमिनेटेड, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा अवार्ड जो है वो मुझे रोज़ मिलता है, जब मेरी ऑडियंस मेरे पास आके कहती है आप बहुत अच्छा काम करती हैं। और वो जो एक साल में एक अवार्ड मिलता है, वो मुझे एक दिन में कुछ 10 अवार्ड मिलते हैं। तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करे, मेरी ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट करे, और ऑफ कोर्स मेरे प्रोड्यूसर खुश हों और मैं अपने आप से खुश हूँ। इतने लोगों को खुश करके मुझे लगता है कि आई हैव गॉट द बेस्ट अवार्ड एंड माई वर्क स्पीक्स फॉर मी। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, जो फाइन एक्ट्रेसेस होती हैं वो इस रैट रेस में होती ही नहीं है। वो अपना काम करते ही खुश रहती हैं, जैसे कि मैं। मुझे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिन का नाम आपने लिया है, तुलसी वगैरह वगैरह, जिनको हर साल अवार्ड मिल जाता है, मुझे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ज़रा दुख ज़रूर होता है कि आप किसी और को मौका नहीं दे रहे हैं। आज जैसे कि अगर समझो मुझे हर साल अवार्ड मिलता रहेगा और मुझे नज़र आ रहा है कि मुझसे बेहतर एक एक्ट्रेस है, तो मैं शायद खुद जाके उन लोगों से कहूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन से कहूँ कि फॉर हेवन से एक बस हो गया अभी सिमरन। अब दुनिया भी जान चुकी है, आप भी अवार्ड दे चुके हैं और मेरे कबर्ड में जगह भी नहीं रह गई है। आप प्लीज़ फॉर हेवन से फलां को मौका दीजिए, बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टिंग दैट ग्रोथ इज़ इवन मोर ग्रेसफुल। दैट इज़ वेयर आई बिलोंग। और इन लोगों को ये अवार्ड
मिलते हैं, गुड ऑन देम, वेरी गुड फॉर देम, बट इवन आई एग्री इट्स नॉट फेयर ऑन द अदर पीपल। कैसे मिलते हैं जो आपने सवाल पूछा, आप उसका जवाब मुझसे ना ही पूछे क्योंकि फाइन एक्ट्रेस होने के अलावा मैं भी इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और मैं नहीं पसंद करूँगी कि मैं किसी के बारे में कुछ भी ऐसा कहूँ जो कल ना उन्हें अच्छा लगे और ना मुझे। तो आई प्रीफर नॉट टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट इट्स नॉट फेयर। मेरी झोली में हर महीना कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं आता कि मैं जंप करके उसे ले लूँ। और अस्तित्व टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी। मैं अस्तित्व के लिए महीने में 20 दिन शूट करती हूँ एंड आई एम अ मैरिड वुमन, तो मुझे वो 10 दिन अपने पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, क्योंकि कभी कभार 20 दिन 22 दिन भी हो जाते हैं। तो आई हैव नो स्पेस है, काफ़ी सारा इज़ इन द पाइपलाइन। नाउ द बॉल इज़ इन माई कोर्ट वेदर आई वॉन्ट टू डू इट और नॉट। और मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि क्या मेरी ऑडियंस डॉक्टर सिमरन के अलावा मुझे और किसी किरदार में एक्सेप्ट कर पाएगी वाइल अस्तित्व इज़ गोइंग ऑन। अस्तित्व एक बार ख़त्म हो जाए और डॉक्टर सिमरन फिर कोई नया किरदार बनकर आए जो इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली फेमस हो जाए या इक्वली लवेबल हो जाए। आई थिंक आई डोंट वांट टू बी अनफेयर ऑन माई ऑडियंस। वेल इंशाल्लाह चलता ही रहेगा, क्योंकि वी वर सपोज टू रैप अप लास्ट ईयर, बट ऑडियंस ने चीख चीख के कहा नहीं 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 नहीं, यू नो। मगर इतना ज़रूर है कि हम मेरी पूरी टीम, मेरे राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर, मैं, मेरे को आर्टिस्ट इतने सेंसिटिव और इतने सेंसिबल ज़रूर हैं कि हम इस सीरियल को इतना नहीं खींचेंगे कि यही ऑडियंस जो मुझे आज इतना प्यार करती है कल उठा के पता नहीं टमाटर या कुछ में बस करो, बंद करो, अब बस हो गया, ये इस नौबत तक नहीं लेकर आएंगे, ये कोशिश है। हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई टेल यू व्हाट, अगर कहना नहीं चाहिए लेकिन फैक्ट है, जी की व्यूअरशिप कंपैरेटिवली कुछ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि उसके बावजूद अगर ये अस्तित्व बना चुका है तो वी हैव डन द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। और कंपटीशन का जहाँ अगर आप बात करते हैं तो आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, आई कम्पीट विथ माई सेल्फ एवरी डे। मैंने आज अगर इतना अच्छा काम किया है तो कल मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम करूँ और परसों उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँ। नॉट मैंने आज इतना अच्छा काम किया है, उसने इतना किया तो मैं उससे इतना अच्छा करूँ। आई डोंट नीड टू डू दैट। आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन इन रियल लाइफ, आई एम अ वेरी सिक्योर एक्ट्रेस इन माई प्रोफेशन। आई हैव बिन अराउंड फॉर 13 ईयर्स, 13 साल हो गए हैं और मैं इन सारी चीज़ों से बहुत आगे हूँ। मेरा ज़रूर मानना है कि जो आपकी किस्मत में है वो कोई नहीं ले जा सकता। और ये भी मेरा मानना है एज एन अभिनेत्री, जो मैं कर सकती हूँ वो फलां नहीं कर सकती, और जो वो कर सकती है वो शायद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं कर पाऊँगी। नहीं, अगर अस्तित्व स्वीराट, अगर अस्तित्व किसी और चैनल पर होता तो और कोई सीरियल ही नहीं होता। ये सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, और अगर उसे एक स्टार या सोनी जैसा स्ट्रॉन्ग बैकिंग स्ट्रोक पैकेजिंग वाला चैनल मिल जाता तो और कोई खड़ा ही नहीं रह पाता। इन अ वे मैं कहती हूँ शुक्र है कि हम लोग जी पर हैं कि क्योंकि सास भी कभी और जस्सी और ऐसे लोगों को मौका मिला है। मैं थोड़ी ना मौका देने वाली थी उन लोगों को। आपको लगता है कि कोई कुछ और देखता? नो वे। ये तो मेरा ओपन चैलेंज है, नॉट प्योरली ऑन द फैक्ट दैट it's my serial and I'm Dr. Simran and I'm a good actress. No. It is hands down the best subject going around on television. Hands down. मेरी पॉपुलैरिटी अगर यहाँ है तो वो यहाँ होती, बट द थिंग इज़ मैं आज यहाँ भी होकर अपने आप को यहाँ महसूस करती हूँ क्योंकि हमारे चैनल की व्यूअरशिप नहीं है, और तब भी मैं यहाँ हूँ। सी आई डोंट थिंक, खैर मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मैं यहाँ भी हूँ तो मैं इसके लिए कोई रीज़न समझूंगी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। लेकिन द फैक्ट दैट मैं जी पर होकर यहाँ हूँ मेरे लिए इज़ एज गुड एज बीइंग ऑन स्टार और सोनी और बीइंग अ जस्सी और क्योंकि। बट मैं इन अ वे उन दोनों से अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा शो उन दोनों से अलग है, मेरा कैरेक्टर उन दोनों से अलग है। आज की औरत
यहाँ से यहाँ तक मंगलसूत्र लगाकर रोज़ सुबह आरती नहीं करती मेरी जान। और आज की औरत जिस तरह से जैसी पोर्ट्रे की गई है वो हर घर में एक्सेप्ट नहीं होती। लेकिन डॉक्टर सिमरन जो शादीशुदा है, काम भी करती है, बच्चे वाली है, नरम दिल वाली है, येट अ डिसिप्लिनेरियन, आपको हर घर में मिलेगी। एक सिमरन आपको हर घर में मिलेगी। आप मुझे एक बता दीजिए कि अगर एक परिवार में आपको हर एक परिवार में एक जस्सी मिलेगी? नहीं, नॉट नेसेसरी। यहाँ हर परिवार में एक तुलसी होगी, लेकिन एक सिमरन, गौर कीजिए आप। आई एम अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर येट एन एवरीडे वुमन। एंड मेरी पॉपुलैरिटी को चैनल बदल जाने से या मेरे शो को किसी और चैनल पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई, जैसे मेरे कलीग वरुण एक का एक बहुत प्यारा फ्रेज़ है, कोई सरकार नहीं गिर जाएगी, इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव, जो मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि आ शो इज़ डैम गुड एंड आई एम वेरी लकी टू बी इन इट। तो वो कौन से चैनल पर है वो मायने ही नहीं रखता मेरे लिए। इतना ज़रूर है कि अगर जी ने हमें थोड़ा और वक्त, थोड़ी और अटेंशन दी होती तो आज हम कहाँ के कहाँ होते, डेफिनेटली। अब तो जब अस्तित्व खत्म होगा तब, काश कभी ना हो। मुझे भी अब सिमरन की बहुत आदत हो गई, आई मिस हर। नहीं, आई टेल यू व्हाट, टू बी ऑनेस्ट देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस कि मैं अस्तित्व के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती, और उनमें से सबसे बड़ा ये रीज़न है कि ना ही सिर्फ इस सीरियल की कहानी अच्छी है, इस सीरियल के मेकर्स जो हैं दे आर सच लवली ह्यूमन बींग्स दैट आज इंडस्ट्री में जहाँ इतनी कंप्लेंट्स होती हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, आर्टिस्ट को स्लेव ड्राइव किया जा रहा है, सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक काम करवा रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी होता है मगर वेरी रेयरली, जब मरने वाली हालत हो जाती तब हुआ था, नॉट एवरी डे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके 300-300 सीरियल्स चल रहे हैं, और वो जिस तरह अपने आर्टिस्ट को ट्रीट करते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आनंदा के बाहर जाके मुझे कहीं और सुख मिलेगा। मुझे आनंदा में बहुत आनंद है, और अस्तित्व तो आप भूल ही जाइए। आई एम completely in love with my character and my show and my producers and my directors, and to be very honest I am so comfortable here कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अस्तित्व ख़त्म ही ना हो और मेरा करियर इसी में चलता रहे। बिकॉज जैसे अब्रॉड है, यू नो, अब्रॉड यू हैव स्टोरीज दैट गो ऑन फॉर ईयर्स एंड जनरेशंस। आई विश अस्तित्व जस्ट लास्ट एज लॉन्ग एज दैट बिकॉज आई लव दिस फैमिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम डूइंग अ डेली सोप। मुझे टेलीविज़न देखने का वक्त नहीं मिलता। जब मैं देखती हूँ, मैं फ्रेंड्स देखती हूँ, फ्रेजर देखती हूँ, अस्तित्व देखती हूँ अपनी खामियां ढूंढने के लिए, और अगर दूसरा सीरियल देखती हूँ तो सिर्फ ये देखने के लिए कि थैंक गॉड मैं ये नहीं कर रही हूँ। तो उसमें कोई फेवरेट नहीं है। अस्तित्व भी मेरा फेवरेट है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बट डेफिनेटली यू आस्क मी व्हाट आई वॉच, सो आई टोल्ड यू व्हाट आई वॉच। आई वॉच फ्रेंड्स, आई वॉच फ्रेजर, मेरा फ्रेंड्स एंड फुल हाउस, आई हैव रियली एन्जॉयड दीज टू। एंड उसके अलावा इफ़ यू कॉल इट बेस्ट कॉमेडी, इट्स फ्रेजर। स्पर्श और ये सारे सीरियल्स जो आते थे पहले रवि राय जी के, वो मैं उस वक्त, क्योंकि हम लोग वीकली करते थे और फुर्सत भी होती थी, तब देखा करती थी। एक्टर टेलीविज़न पे अगेन बिकॉज आई हैव नॉट सीन सो मच ऑफ टेलीविज़न, मैं कंपैरेटिवली नहीं कह पाऊँगी, लेकिन डेफिनेटली हमारे यूनिट में और एक आधा जिनको मैं जानती हूँ, माई फेवरेट एक्टर फीमेल has always been Shefali Chaya, and male is now Alok ji, and किसका नाम मुझे को समझ में नहीं आ रही है। I have not really watched too much television to watch someone in particular. Alok, he is one guy who gets out the best performance in me also, so maybe मैं एक बहुत biased opinion दे रही हूँ, but ऐसा कोई favorite actor, देखो ऐसा होता है कि जो फेवरेट होता है वो तुरंत दिमाग में आ जाता है, वो आलोक जी हैं और शेफाली जी हैं,
शिफाली जी अभी टेलीविज़न कर नहीं रही हैं, बट शिफाली के अलावा भी आई रियली लाइक साक्षी तन्वर's परफॉर्मेंस एंड या एक्टर में वाकई नाम याद नहीं आ रहा यार। No, it's